की बात करते हैं। रेरा एक्ट लागू होने के बाद ग्राहकों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक मामले में बिल्डर की शिकायत पर महारेरा ने फ्लैट खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एग्रीमेंट कैंसिल करने का आदेश दे दिया है। ये पूरा मामला क्या है, हमारे सहयोगी अनुराग शाह समझा रहे हैं। महाराष्ट्र रेरा की तरफ से हाल के दिनों में 3 ऐसे फैसले दिए गए जिसमें घर खरीदार जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर दिए गए हैं, जहां पर घर खरीदार जिन्होंने फ्लैट की बुकिंग की थी, आंशिक भुगतान किया था और रजिस्ट्रेशन कराया था अपने फ्लैट का, लेकिन जो तय अवधि के अंदर पूरा पेमेंट नहीं किया, तो फिर जो डेवलपर था उसने रेरा को गुहार लगाई और सेक्शन 19 के अंतर्गत, रेरा एक्ट के सेक्शन 19 के अंतर्गत एक प्रावधान है कि घर खरीदने का जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो तय शर्तें हैं, जो टाइमलाइन है जो बताई गई, अगर उस पर घर खरीदार के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये अपनी तरह के पहले मामले हैं जहां पर महाराष्ट्र रेरा की तरफ से फैसला सुनाया गया है। अभी तक ये देखने में आता था कि रेरा के जो फैसले होते थे उसमें बिल्डर के खिलाफ शिकायत होती थी, जहां पर बिल्डर टाइम से पोजीशन नहीं देता था या प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता था। वहां पर रेरा के द्वारा फैसले सुनाए जाते थे जहां पर पेनल्टी के साथ बिल्डर को पेमेंट करना होता था। लेकिन जो महाराष्ट्र रेरा का फैसला है जहां पर घर खरीदार जिसने तय सीमा के अंदर, तय टाइमलाइन के अंदर पैसा नहीं चुकाया है, उसे अगर घर का पोजीशन चाहिए तो ब्याज समेत पैसा चुकाना होगा, वरना 30 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन डीड साइन की गई थी फ्लैट की बुकिंग करते समय उसे कैंसिल करना होगा, जिसके बाद जो है वो डेवलपर जो बुक हुआ फ्लैट है उसे किसी और को बेच सकता है। तो ये अपने आप में नया मामला है और पुणे के अंदर ऐसे 3 मामलों पर महाराष्ट्र रेरा ने सुनवाई की है जहां पर घर खरीदार को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कहा गया है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जो बिल्डर है उसे उस फ्लैट को, उस बुक हुए फ्लैट को किसी और नई खरीदार को बेच पाएगा।